हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चलेगा वो चलेगा डिफ्रेंसिएशन। इससे जस्ट पहले एक डिफ्रेंशिएबिलिटी का हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो वो एक बार देख लीजिए आप। इसके बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेन जो डिफ्रेंसिएशन में, चूँकि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का रीज़न है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे तो बड़ा परेशानी होगी। डिटेल के लिए मेरे पास ऑलरेडी वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो ज़रूरत है मेन उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो आज हम कैलकुलस का सेकेंड टॉपिक जो है डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, टोटल फार्मूला अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस इसका है, क्या क्या टॉपिक है। तो हम लोग चलिए डिफ्रेंसिएशन का, इससे पहले हम वीडियो जो है अपलोड किए हैं किसका, तो कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी का कर चुके हैं। और इसके बाद आपका आ रहा है आज डिफ्रेंसिएशन। तो चलिए बेसिक्स इसको समझते हैं। पहले डिफ्रेंसिएशन में समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने के बाद आप 100% सिक्योर रहिए कि अगर किसी के बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी है तो आपकी ज्ञान पूर्ण रूप से कंप्लीट है। और अगर सिलेबस की जानकारी नहीं तो ज्ञान अधूरी है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि सिलेबस पते नहीं क्या पढ़ना है तो क्या पढ़िएगा। तो चलिए सिलेबस हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसिएशन में। पहला जो है, पहला है चेन रूल, या इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। दूसरा कहते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। थर्ड में आपको पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन। फोर्थ में आपको पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन। और फिफ्थ में आपको पढ़ना है लॉगरिथमिक और प्लस एक्सपोनेंशियल। दोनों एक ही साथ हम बता देंगे। और लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल के बाद आपके पास पढ़ना है एक पैरामीट्रिक फंक्शन। 2 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन। और तब हम लोग छठा में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इतना चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे डिफ्रेंसिएशन, तब हम एप्लीकेशन चलेंगे। तो चलिए इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले छोटा ऐसा हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं। इसका कुछ बेसिक्स देख लीजिए कि डिफ्रेंसिएशन एक्चुअल में होता क्या है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शन का छोटा रूप। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप मिल जाते होंगे गेहूं को पिसाने के लिए, तो उसमें देखे होंगे कि दे देते हैं, इसमें व्हीट दिए, गेहूं दिए, ठीक। जब इसका मशीन क्या करता है, इसको पीसता है, मतलब कि dy/dx किया, उस फंक्शन को क्या करता है, तोड़ता है। तोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है, फ्लोर मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आटा। अगर आपके पास 1 kg गेहूं है तो आपको आटा वो देगा 950 ग्राम या फिर 900 ग्राम देगा। बोलता है कि भाई जल्दी काट लिया। जल्दी का मतलब हुआ कि किसी फंक्शन का, जैसे 1 kg था तो 900 ग्राम हुआ या 950 ग्राम, वही होता है फंक्शन। किसी फंक्शन का एक छोटा रूप फंक्शन कहलाता है। जैसे मछली है, मछली को पीस बाय पीस कर दिए तो वो क्या हो गया, एक मछली का छोटा रूप मिला हमको, दैट इज कॉल्ड, उसको डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। घर है, घर को तोड़ दिए, ईंट अलग हो जाएगा, गिट्टी अलग कर सकते हैं, छर्री अलग कर सकते हैं। अब ने बोलेगा कि पानी अलग कीजिए तो जितना दिए वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो जो ज़रूरत है, ठीक है, तो वही होता है रेट ऑफ चेंज। जब किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंजिंग में डेरिवेशन होता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन। एक्चुअल में डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है फंक्शन का छोटा रूप धारण करना। फंक्शन का क्या करना, छोटा रूप धारण करना। तो चलिए कुछ इसके जो है फॉर्मूला को हम लोग करते हैं कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। इसके जस्ट बाद जो है डिफ्रेंसिएशन का जो बेसिक टॉपिक है उस पर हम लोग फोकस्ड करेंगे। तो फॉर्मूला में ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरा मेन मोटो रहेगा कि आपको फॉर्मूला को 2-4 बार करवा दें, अच्छी तरह से ध्यान में रहे। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो मेरे विचार से डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, A to Z फॉर्मूला आज करवा देते हैं। फॉर्मूला देखिए,
फर्स्ट में शुरू होता है डिफ्रेंसिएशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, d/dx x पे पावर n, स्टार फार्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं nxn-1। ये लगता है कि ये अगर आपको याद है तो आपका बेसिक्स बहुत बेहतर होने वाला है। d/dx x पे पावर n, फार्मूला क्या होता है, nxn-1। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, y बराबर अगर x पे पावर 5 है, x पे पावर n, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग हुआ, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अब यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ dy/dx इज इक्वल टू nx, n के जगह क्या है 5x 5-1, अर्थात क्या लिखेंगे 5x 4। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हुआ। 5x कितना हो गया 4। एक छोटा ऐसा और एग्जांपल दिखाते हैं कि y बराबर अगर x पे पावर हो गया 10, तो अगर इसका हम dy/dx निकालते हैं nxn-1, 10x पे पावर क्या हो जाएगा 9 होगा। तो ये मेरा बेसिक्स चीज़ होगा, ये चीज़ आपका नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए एक फॉर्मूला हम लोग टोटल लिखा देते हैं, d/dx जो जरूरत पड़ेगा हमेशा, x का क्या होता है 1, थर्ड नंबर में d/dx x स्क्वायर का अगर कोई पूछ दे तो 2x, यही nxn-1। फोर्थ में d/dx अगर बोला जाए 1/x का, तो 1/x का होता है -1/x²। 5 नंबर में d/dx अगर कोई पूछ दे log x का, तो क्या होगा 1/x, log x का 1/x। 6 नंबर में d/dx e पे पावर x, e पे पावर x का क्या होता है e पे पावर x, ये सब ध्यान में रखिएगा, e पे पावर x। 6 के बाद आपका 7 नंबर फॉर्मूला होता है d/dx √x, √x का आता है 1/2√x, ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछता है। 8 नंबर में d/dx a पे पावर x, तो a पे पावर x इंटू कितना हो जाता है log a। 9 नंबर में d/dx 1/x तो लिखा चुके हैं, 1/x हो गया, 1/2x ठीक है। d/dx अगर पूछ दे कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज 0, जैसे अगर y बराबर 2 है, कांस्टेंट ये हुआ, dy/dx कांस्टेंट का क्या होता है 0, ये दिमाग में आना चाहिए। 9 के बाद 10। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, अगर साइन पूछ दे तो साइन का क्या होता है कॉस। अगर आपसे पूछे कॉस x, कॉस का क्या होगा -sin x। ऐसे भी जो लेटर सी से शुरू होता है उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता है। 12 के बाद 13, d/dx अगर कोई पूछ दे 10x का, 10 का होता है sec²x। 13 नंबर में d/dx 10 के बाद हो जाएगा, अगर आपसे पूछ दे cot x का, देखिए c से शुरू है तो -cosec² x हो जाएगा। और 14 नंबर में d/dx cot के बाद अगर sec x पूछ दे तो ये होता है sec x इंटू 10x। 15 में देखिए sec के बाद आता है d/dx, अगर पूछ दे कोई कि cosec x का क्या होता है, तो इसका होता है -cosec x इंटू cot x। ये आपका बेसिक फॉर्मेट हुआ कि आपको ये चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए कुछ इसका और एक रूल्स है, रूल में देखिए क्या है, अगर रहेगा d/dx u प्लस भी, इसी में लिख देते हैं u प्लस माइनस भी, तो पहले होगा किसका डिफ्रेंसिएशन du का, फिर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर किसका होगा dv का, u प्लस भी, लेकिन दोनों वेरिएबल्स हो। 2 नंबर में d/dx अगर c इंटू यू हो, मतलब कि कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल हो तो हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। फिर 3rd नंबर में d/dx अगर u इंटू भी रहे तो हम लोग क्या करते हैं u को बाहर करते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन, v को बाहर करते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन। और लास्ट में d/dx u/v, इसका होता है v को बाहर किए तो u का हुआ, माइनस u को बाहर किए तो v का हुआ, अब बटे कितना हुआ v²। ये आपका जो है सिंपल चीज, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब फिर मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए
6 फार्मूला इन्वर्स का भी कर देते हैं, ऐसे भी जरूरत नहीं था, इन्वर्स जब बताते उसी से तो हम लिख ही देते हैं इसमें। देखिए d/dx ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, अगर साइन इन्वर्स x रहेगा इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक 2 नंबर में d/dx अगर पूछ दे कॉस इन्वर्स x का तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस के बाद अगर d/dx पूछ दे कितना tan इन्वर्स x तो tan इन्वर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 हो गया। इसके जस्ट बाद tan के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा तो d/dx, tan के बाद याद रखिएगा कॉट इन्वर्स x, इसका जो tan का होता है उसमें खाली माइनस डाल देते हैं और फिर 2 मेरे पास बचा है। तो चलिए 2 में यहाँ पे बता देते हैं, इस जगह पोर्शन में या इसी जगह लिख देते हैं। देखिए d/dx एक आता है कितना सेक इन्वर्स x, ये होता है मॉड ऑफ x √x² माइनस 1, बगल में लिख देते हैं x का मान 0 नहीं होना चाहिए। और लास्ट में देखिए क्या है d/dx कोसेक इन्वर्स x, इसका होगा -1/mod ऑफ x √x² माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला हम लिख लिए हैं और इसको आप अच्छी तरह से एक बुक में भी देख लीजिएगा। ये अगर बेसिक नॉलेज आपको मस्त है, आपका नॉलेज अच्छा है तो डिफ्रेंशिएशन में फिर हम लोग को परेशानी नहीं होगी। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, पूरा फॉर्मूला क्लियर कर लिए। फॉर्मूला आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे चेन रूल एक एनर्जी के साथ। और एक चीज़ और बोलना था, अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं भी डाउट है तो ज़रूर आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं 9931888273 से। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देना था कि 12 का जो न्यू बैच है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एक बैच जो है 20 दिसंबर को, सेकेंड बैच जो है 5 जनवरी को, थर्ड बैच जो है 20 जनवरी को ये स्टार्ट होने वाला है। और अगर कहीं भी डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और निश्चिंत रहें कि इसके बाद जस्ट हम लोग जो है सेक्शन शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव का, बीच में आपका ऑब्जेक्टिव आते रहेगा। तो हम लोग रिलेशन फंक्शन, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं और आप निश्चिंत रहें कि इसका टोटल हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। हम बोले हैं कि 15 जनवरी तक आपका टोटल कंप्लीट होगा, इट मीन्स की कंप्लीट होगा। इसमें सेट प्रैक्टिस तब हम लोग चलेंगे 15 दिन, सिर्फ सेट प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव चलेगा। ऑनलाइन के ही माध्यम से हम वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ड्यूरेशन कम होने के कारण व्यस्तता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके बाद आप लोग फार्मूला अच्छी तरह से कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि फार्मूला अगर याद हो गया तो यस लिखना है, अगर नहीं हुआ तो भी यस ही लिखना है, क्या कि नहीं तो नहीं करना है, अब तो एग्जाम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर बजा दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद वॉचिंग द वीडियो एंड टू सपोर्ट मी।